वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं 10th वाले हो गए हैं पास, आ गए हैं 11th में आ गए हैं और पढ़ना है हमें इकोनॉमिक्स। तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 जिसका नामकरण है भाई इंट्रोडक्शन, उसमें हम लोग अभी तक के लगभग 10-11 हम लोग क्या है पार्ट्स पढ़ चुके हैं, अध्याय पढ़ चुके हैं, लेक्चर पढ़ चुके हैं दोस्तों। और ये जो लेक्चर्स है बहुत ही जानदार और शानदार तरीके से चल रहे हैं, बहुत ही आसान शब्दों में, जिसमें आपको समझ में आता है भाइयों यारों दोस्तों, उस वाली लैंग्वेज में आपको समझाया गया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट टॉपिक से ही कनेक्टेड टॉपिक है जिसका नाम था पीपीसी, उसकी प्रॉपर्टीज के। तो अब कैसे पता चले कि यही पीपीसी है? तो ये पता चलेगा उसकी प्रॉपर्टीज से। तो प्रॉपर्टीज कितनी है सर जी? 2 प्रॉपर्टीज है। क्या कि भाई प्रॉपर्टी का मतलब अगर पता है तो ही इस टॉपिक को समझना आसान होगा, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा दोस्तों। तो हमें प्रॉपर्टीज पे स्विच करना चाहिए जल्दी से, समय है हमारे पास कम। तो हम लोग 2 प्रॉपर्टीज जो है यहां पे पढ़ने वाले हैं पीपीसी कर्व की। तो पीपीसी की जो प्रॉपर्टीज है उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें यह कहती है कि इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। मतलब ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहां से ये नीचे की तरफ आएगी। तो इसको यहां कहा जा रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब देखा जाए तो ये वाला जो एरिया है ये है लेफ्ट, और ये वाला जो एरिया है वो है दोस्तों राइट। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है ये लेफ्ट से राइट की तरफ होती है। क्या होती है? लेफ्ट से राइट की तरफ होती है। तो ये बोलता है पहली प्रॉपर्टी में इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट इज बिकॉज, अब भाई कोई भी काम हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए, ठीक है ना? तो कुछ भी चीज है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। तो यहां लेफ्ट से ये राइट जा रहा है, इसके पीछे भी बेसिकली तो कोई ना कोई रीजन होगा। बिकॉज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड, ये बोल रहा है ये इसीलिए ऐसा होता है ताकि अगर मान लेते हैं y और x सेम पोजीशन पे है, y ने अगर कुछ भी सेक्रीफाइस करा तो इसके कारण x का यहां पे गेन होना चाहिए, या x ने अगर सेक्रीफाइस करा तो y का यहां पे गेन होना चाहिए। ओके, वी हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द अदर। अब क्या बोल रहा है? दूसरे के फायदे के चक्कर में हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मतलब हमें देना पड़ेगा बलिदान, तभी होगा इसका कल्याण, ठीक है ना? चलिए, तो क्या कर रहे हैं यहां पे? अदर बिकॉज ऑफ दिस इनवर्स रिलेशन पीपीसी इज नेगेटिवली स्लोप्ड। अब इसके कारण जो पीपीसी कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप होता है। तो यहां पे देखा जाए तो यहां पे S2G की कहानी है, सेक्रीफाइस बाय वन गुड फॉर द मेकिंग ऑफ द अनदर गुड, या गेनिंग बाय द अनदर गुड। तो यहां पे ये समझ में आ गया कि पहली प्रॉपर्टी कहती है पीपीसी कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड। आगे बोलता है द शेप ऑफ द पीपीसी कर्व इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। क्या कहना चाहते हो भाई इसमें? तो ये कहना ये चाहते हैं कि अगर आपने ये कर्व बनाया, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, यहां पे जब ये कर्व बनाया तो ये जो कर्व है ये अगर ओरिजिन पॉइंट से देखा जाए तो देखिए दूर है, और हमें पता है थोड़ी बहुत साइंस हम लोगों ने पढ़ रखी है, तो कॉनकेव कुछ इस तरीके से होता है भाई, ऊपर की तरफ होता है। तो यहां पे भी शेप अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो ये जो शेप है पीपीसी कर्व का हमेशा कॉनकेव शेप होता है। क्या होता है दोस्तों? कॉनकेव शेप होता है। तो क्या सर सिर्फ कॉनकेव शेप होता है? नहीं भाई, तो ये जिन चीजों पे डिपेंड करता है कि ये शेप भी चेंज हो सकता है, तो ये सब डिपेंड करता है इसकी एमआरटी और एमओसी पे, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहां पे ये समझ में आ गया कि 2 प्रॉपर्टी तो इसकी फिक्स है कि पीपीसी कर्व जो है वो हमेशा नेगेटिवली स्लोप होगा और वो होगा लेफ्ट टू राइट। दूसरा, इसका जो शेप होगा वो दोस्तों हमेशा होगा कॉनकेव टू द ओरिजिन। ओरिजिन से कॉनकेव होना जरूरी है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, है ना? चलिए, तो यहां तक के कहानी जो है प्रॉपर्टीज की हमें समझ में आ गई, और ये प्रॉपर्टीज की कहानी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी, पीपीएफ एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ऐसे ही शानदार और जानदार वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। करना है एक छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।